क्या होगा अगर मिल्की वे गैलेक्सी आज ही टकरा जाए? सोचो, रात का टाइम है, तुम आसमान के नीचे खड़े हो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, हवा चल रही है, स्टार्स पीसफुली ब्लिंक कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी में बिजी हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं कि स्पेस के अंदर एक ऐसा इवेंट स्टार्ट हो चुका है जो पूरी रियलिटी को हिला सकता है। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी चीज होती है जो ऑलमोस्ट कोई नोटिस नहीं करता। स्काई के एक कॉर्नर में एक फेंट सा डिस्टॉर्शन अपीयर होता है, जैसे स्पेस का टेक्सचर थोड़ा सा बेंड हो गया हो। पहले लगता है ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, लेकिन कुछ सेकंड्स के अंदर ही स्टार्स अपनी जगह से हिलने लगते हैं। स्लोली नहीं, अननेचुरल तरीके से, जैसे उन्हें कोई इनविजिबल फोर्स खींच रहा हो। और तब एक स्ट्रेंज वाइब्रेशन फील होती है, जो ना साउंड होती है ना लाइट, लेकिन पूरे बॉडी में फील होती है, जैसे ग्रेविटी खुद चेंज हो रही हो। फिर अचानक स्पेस में एक मैसिव ग्लो अपीयर होता है, लेकिन ये सनराइज या एक्सप्लोजन जैसा नहीं होता। ये एक कॉस्मिक स्प्रेड होता है जो स्लोली स्काई को फिल कर रहा होता है, और उस ग्लो के अंदर एक मैसिव स्ट्रक्चर रिवील होता है, एक और गैलेक्सी। जो हमारी मिल्की वे की तरफ डायरेक्टली मूव कर रही होती है। लेकिन ये मूवमेंट नॉर्मल स्पेस ट्रैवल नहीं है, ये ग्रेविटेशनल कोलैप्स है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम कंप्रेस करके एक मोमेंट में फील हो रहा है। अब अर्थ के सैटेलाइट्स एक साथ ग्लिच हो जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स कट हो जाते हैं, इंटरनेट रैंडमली फेल होने लगता है, जीपीएस सिस्टम्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और साइंटिस्ट्स को सिर्फ एक ही कंक्लूजन मिलता है, कुछ इम्पॉसिबल रियल टाइम में हो रहा है। स्काई में स्टार्स अपनी सिमेट्री लूज कर देते हैं, मिल्की वे का स्पाइरल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होने लगता है, जैसे कोई जायंट हैंड ने गैलेक्सी को स्ट्रेच कर दिया हो, और कुछ स्टार्स अपनी ऑर्बिट से बाहर निकलकर रोग स्टार्स बन जाते हैं, जो स्पेस में अकेले ड्रिफ्ट करते हैं, बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी डेस्टिनेशन के। अब फोकस सोलर सिस्टम पर शिफ्ट होता है, जो इस मैसिव ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस के बीच अनस्टेबल होने लगता है। प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट्स लूज कर देते हैं, मर्क्यूरी और वीनस जैसे प्लैनेट्स सन के डेंजरसली क्लोज चले जाते हैं, जहां सरफेस मेल्ट होने लगता है, और आउटर प्लैनेट्स अपनी जगह से ड्रिफ्ट कर जाते हैं। जुपिटर जैसे जायंट प्लैनेट भी अपनी ग्रेविटेशनल कंट्रोल लूज कर देता है। अर्थ, जो एक छोटा सा ब्लू प्लैनेट है, सडनली फ्रजाइल हो जाता है, उसकी ऑर्बिट शिफ्ट होने लगती है। कभी वो सन के करीब चली जाती है जहां ओशंस बॉयल होने लगते हैं, और कभी इतनी दूर चली जाती है कि प्लैनेट एक फ्रोजन डेड रॉक बन जाता है। एक ही प्लैनेट में एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड दोनों रियलिटी बन जाती है, और स्काई का सीन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। दूसरी गैलेक्सीज के स्टार्स विजिबल होने लगते हैं, जैसे आसमान के पीछे एक और यूनिवर्स ओपन हो रहा हो, और अब हर डायरेक्शन में लाइट डिस्टॉर्ट होने लगती है, स्पेस का स्ट्रक्चर बेंड होने लगता है, जैसे रियलिटी खुद अनस्टेबल हो रही हो। फिर एक और डेंजरस फेज स्टार्ट होता है। ग्रेविटेशनल वेव्स अर्थ के ओशंस को हिट करती हैं, मेगा सुनामीज क्रिएट होती हैं जो कॉन्टिनेंट्स के कोस्ट लाइन्स को रीशेप कर देती हैं। अर्थक्वेक्स एक साथ मल्टीपल रीजन्स में ट्रिगर हो जाते हैं, वॉल्केनोस चेन रिएक्शन में इरप्ट होने लगते हैं, और एटमॉस्फेयर में एनर्जी लेवल्स अनस्टेबल हो जाते हैं। लेकिन सबसे स्कैरी बात यह है कि हम इसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये कोई नॉर्मल डिजास्टर नहीं है, ये कॉस्मिक लेवल का रीराइट है, जहां फिजिक्स अपने रूल्स चेंज कर रहा होता है। टाइम स्लो हो जाता है, फिर सडनली फास्ट हो जाता है, जैसे रियलिटी ग्लिच कर रही हो। और जैसे जैसे दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के पास आती हैं, स्पेस का फैब्रिक टियर होने लगता है, स्पाइरल आर्म्स ब्रेक होने लगते हैं, स्टार क्लस्टर्स अपनी स्टेबिलिटी लूज कर देते हैं, और गैलेक्सीज एक दूसरे में मर्ज होने लगती हैं, स्लोली बट अनस्टॉपेबल वे में। और अब एक साइलेंस आता है, एक ऐसा साइलेंस जो साउंड से नहीं बना होता, बल्कि एब्सेंस से बना होता है, जैसे यूनिवर्स ने अपनी आवाज़ बंद कर दी हो। और उस साइलेंस के अंदर सिर्फ एक रियलाइजेशन बचता है कि हम सब कुछ नहीं है इस इनफाइनाइट कॉस्मिक सिस्टम के सामने। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग ये कोलिजन ऑलरेडी फ्यूचर में होना है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक दिन एक नई सुपर गैलेक्सी बनाएंगी, लेकिन वो बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद होगा और नेचुरल प्रोसेस का पार्ट होगा। लेकिन अगर ये सब आज हो जाए तो अर्थ पे लाइफ सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा।
और एंड में सीन और भी इंटेंस हो जाता है। अर्थ स्लोली फेड होने लगती है, स्टार्स एक एक करके डिसअपियर हो जाते हैं, गैलेक्सीज डिसॉल्व हो जाती हैं और सिर्फ एक एंडलेस ब्लैक वॉइड रह जाता है। और उस वॉइड के अंदर एक लास्ट थॉट एको करता है कि हम सब सिर्फ एक छोटे से ब्लू डॉट पर खड़े हैं जो इनफाइनाइट यूनिवर्स के बीच अपनी एग्जिस्टेंस को बेयरली होल्ड कर रहा है, और यूनिवर्स कभी भी बिना वार्निंग अपनी स्टोरी रीराइट कर सकता है।